वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद आरना। हम क्लास 9 चैप्टर 12 हीरोज फार्मूला से एग्जाम्पल 4 करेंगे। तो हम रीड करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अब हम अपना क्वेश्चन रीड करते हैं। कमला हैज़ अ ट्राइंगुलर फील्ड विद साइड 240 मीटर, 200 मीटर, 360 मीटर where she grew wheat. In another triangular field with sides 240 meter, 320 meter, 400 meter adjacent to the previous field, she wanted to grow potatoes and onions. She divided the field in two parts by joining the midpoint of the longest side to the opposite vertex and grew potatoes in one part and onions in the other part. How much area in hectares has been used for wheat, potatoes and onions? और हमें 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर भी दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ लीजिएगा, होगा हीरोज फार्मूला से ही, बस क्वेश्चन समझ लीजिएगा और सोचिएगा सॉल्यूशन हो गया। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये कहता है कमला के पास एक ट्राइंगुलर फील्ड है। बना लेते हैं। ठीक है, कमला के पास क्या है? एक ट्राइंगुलर फील्ड है। मैंने एक ट्राइंगुलर फील्ड बना लिया जिसकी साइड है ए बी सी, इसको नेम दे दीजिए। जिसकी साइड है 240 मीटर, 200 मीटर एंड 360 मीटर। ठीक है, ए बी सी एक ट्राइंगुलर फील्ड है कमला के पास और इसमें वो वीट ग्रो करना चाहती है। ठीक है, इस एरिया में वो वीट ग्रो करना चाहती है। वो इसका एक और ट्राइंगुलर फील्ड है। ठीक है, इसकी फिगर बुक में ही है, ऐसे 240 मीटर वाली साइड के बिल्कुल बराबर में जिसकी साइड्स हैं दे रखा है ना, एक 240 यानी कि एक तो ये वाली होगी, एडजेसेंट कह रहा है तो एक तो इसी की हो गई 240। ठीक है, दूसरी है 320 मीटर और थर्ड वन है 400 मीटर। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, जो लॉन्गेस्ट साइड है इसके मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को तुम मिला दो। ठीक है, तो आधे में तो वो पोटैटो ग्रो करेगी, आधे में वो अनियन ग्रो करेगी। तो ये बताना है कि पोटैटो कितने फील्ड में ग्रो करेगी, अनियन कितने फील्ड में एरिया में ग्रो करेगी, वीट कितने एरिया में ग्रो करेगी। और जो एरिया आएगा उसको आपको हेक्टेयर्स में चेंज करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी में लगाकर वीट का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी में लगाते हुए एरिया वीट का निकाल लेते हैं। तो हम लेट कर लेंगे, ए होगा हमारा 200 मीटर, बी होगा हमारा 360 मीटर और सी होगा हमारा 240 मीटर। ठीक है, ए बी सी हम एस निकाल लेते हैं। एस होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, दैट इज 200 प्लस 360 प्लस 240 बाय 2। ये आपका आएगा 200 और 360 560 और 40 560 और 40 600 यानी कि टोटल 800 आएगा। 800 अपॉन 2 इज इक्वल टू 400 मीटर हमारे पास ऐसा आ गया। ठीक है, फिर हम क्या लगाएंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, अंडर रूट आपका एस आया 400 माइनस 200, 400 माइनस 360, यहाँ पे लिख देती हूँ 400 माइनस 240 अंडर रूट 400 में से 200 गया 200, 400 में से 360 गया 40, 400 में से 240 गया 160। ठीक है, अब देखो इजी बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, हमें एक पेयर 40 दिखाई दे रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 40 इंटू 10। ठीक है, 40 इंटू 10, 400 को 40 के साथ पेयर हो जाएगा। 200 को लिख सकते हैं 20 इंटू 10। ठीक है, 20 इंटू 10, 10 इसके साथ पेयर हो जाएगा। ये वाला 40 ऐसे ही लिखो। इसको लिख सकते हो आप 40 इंटू 4। ठीक है, 40 4 जा 160, क्या लिख सकते हो 40 इंटू 4। देखते हैं, चलो अभी
ये 40 से ये 40 पेयर बना, 40 बाहर, ये 10 से ये 10 पेयर बना, ये 10 बाहर, और आपका क्या रह जाता है अंदर 20 इंटू 40 इंटू 4, 400 इज इक्वल टू, इसको लिखना आप 20, इसको लिखना आप 20 इंटू 2, और इसको लिखना आप 2 इंटू 2, ठीक है। 20 का पेयर बन जाएगा, 2 का पेयर बन जाएगा, तो 400 इज इक्वल टू, मैंने 40 को 20 इंटू 2 लिख लिया और 4 को 2 इंटू 2, 20 इंटू 2 बाहर आया और √2 अंदर ही बचा, 2 2 4 4 1600 √2 मीटर स्क्वायर। ये वो एरिया जिसमें वो वीट ग्रो करेगी, तो हम लिखेंगे एरिया ग्रू फॉर वीट, ठीक है, 600 √2 मीटर स्क्वायर। लेकिन इसने कहा है हेक्टेयर्स में निकालिए, तो हम इसको 10,000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा हेक्टेयर्स में आ जाएगा। 1600 को जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका देखो 20 से 20 कटा, आपका आया 0.16, ठीक है, √2 हेक्टेयर्स। और कर लीजिए, √2 की वैल्यू रख लीजिए 1.414। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 16 4 जा 48, 4 लगा कैरी, 16 1 जा 16 4 22 लगा कैरी, 16 4 जा 64 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 4 जा 64, 6 लगा कैरी, 16 1 जा 6 और 6 22, 2 लगा कैरी, 16 4 जा 64 और 2 66, 6 लगा कैरी, 16 1 जा 16 और 16 और 22, पॉइंट आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4, हाँ ये आएगा आपका 0.2 के बाद था ना, और 4.14, हाँ 2.2 हेक्टेयर्स, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.26 हेक्टेयर्स नियरली, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था। अभी तो इसमें अभी आप पोटैटो और अनियन के लिए भी निकालना है, तो वो भी निकाल लेते हैं। यहाँ आपका आएगा 16,000 यानी कि 16,000 √2 मीटर स्क्वायर। फिर आप निकालोगे एरिया ग्रू फॉर वीट, वो आपका आया 16,000 √2 मीटर स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, अब इसको हेक्टेयर्स में चेंज करोगे, तो 16,000 √2 की आप डिवाइड करोगे 10,000 से। जब आप 10,000 से डिवाइड करोगे तो 30 से 30 कट हो जाएंगी, और आपका आएगा 1.6 और √2 की वैल्यू रख दोगे 1.414, ये आपका हेक्टेयर्स में आ जाएगा। तो आप लिखोगे इसको मल्टीप्लाई करके 2.26 हेक्टेयर्स। फिर हम निकालेंगे एरिया ग्रू फॉर अनियन। तो देखो आप क्या करोगे, पूरे ट्राइंगल का निकालोगे, ठीक है, जो भी हमारा ट्राइंगल था हम इस पूरे ट्राइंगल का निकालेंगे ABD का, क्योंकि पोटैटो और अनियन बिल्कुल हाफ एरिया में ग्रो हो रही हैं, तो पूरे ट्राइंगल का निकाल के 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा अनियन और पोटैटो का एरिया आ जाएगा। इसको भी कर लेते हैं। लेट अस नाउ कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ठीक है। BCD का हम एरिया ट्राइंगुलर कर लेते हैं। A हमारा होगा 240 मीटर, B हमारा होगा 400 मीटर और C हमारा होगा 320 मीटर, ठीक है। हम S निकालेंगे तो S आएगा हमारा A + B + C/2। A है आपका 240 + 400 + 320/2, दैट इज 640 660 यानी कि 960/2 आप काटोगे, 2 4 8 2 16, दैट इज 480 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल
एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी होगा अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इज इक्वल टू अंडर रूट 480 माइनस 240 480 माइनस 400 एंड 480 माइनस 320 अंडर रूट 480 में से 240 गया, 240 बचा, 480 में से 400 गया, 80 बचा, 480 में से 320 गया, 160 बचा। ठीक है, इतना हमारा आता है इज इक्वल टू अंडर रूट। देखो ये 240 है ना, हमें तो पेयरिंग करनी है, तो आप इसको खोलो 240 इंटू 2। ठीक है, क्योंकि ये 240 है और ये 80 है ना, इसको आप खोलो 80 इंटू 2। ठीक है, हम इस तरीके से करते हैं, पेयरिंग बन जाए। कभी भी मल्टीप्लाई मत करना, कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। फिर पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर निकालोगे। 240 का एक पेयर बाहर आया, 2 का एक बाहर आया, 80 इंटू 80 80 बाहर आया। सबकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 480 इंटू 80 कर लीजिए। 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32 और 6 38, ये आपका आया मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हेक्टेयर्स में कर लीजिए। 38400 बाय 10,000 से आप डिवाइड करेंगे, 2 0 से 2 0 कटी, ये आया 3.84 हेक्टेयर्स। ये तो टोटल ट्राइंगल का है, आपको निकालना है कितने में हमने पोटैटो ग्रो किया और कितने में हमने अनियन ग्रो किया। तो लिखेंगे देयरफॉर एरिया फॉर ग्रोइंग पोटैटोज इक्वल, किसके इक्वल है, एरिया फॉर ग्रोइंग अनियन, दोनों इक्वल है। और 3.84 का आप क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे, कितना आएगा 1.92 हेक्टेयर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया फॉर ग्रोइंग अनियन एंड potatoes. Hope you like my video. Please subscribe my channel. Thanks for watching.